जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछि समस्ते वेलकम बैक टू एवन ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने आमे पढुथिले सप्तम श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान द्वितीय अध्याय जार नाटा कोन थिला रे पाणीपाग को बुझिबा। तो पिला माने पाणीपाग को बुझिबा संपर्क रे हमर ऑलरेडी गोटे वीडियो हेई साची पिला माने जो माने देखिनो शीघ्र शीघ्र जाई कि देखि दियो। तो जो माने हम चैनल ले नुवा करी आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो पिला माने। आ वीडियो टी भल लागिले गोटे लाइक कर देबो तम संग मन को पाखु मध्य शेयर कर देबो। तो पूर्व वीडियो रे हम कोन पढिथिले रे पाग कोन बुझि पाछ ना वायुमंडल कोन आ या व्यतीत आमे कोन पढिथिले वायुमंडल विभिन्न स्तर संपर्क रे पढिथिले वायुर चाप ताप तथा पवनर वेग दिग इत्यादि रो कोन संज्ञा संपर्क रे आलोचना करथिले तथा आर्द्रतार संज्ञा संपर्क रे आलोचना करथिले ह ना नहीं। तो आज हम ए वीडियो रे कोन आलोचना करिबा ए वीडियो रे हम पढिबा कोन ना वर्षण तथा वायुमंडलीय चाप तथा ताप तथा वायुर कोन रे पवनर वेग दिग हैला एई संपर्क रे आलोचना करिबा। याकू केउ यंत्र सहाय्य रे हमर मपा जाय बुझि पाछ ना नहीं। आ से यंत्र गुडी कर गठन संपर्क रे मध्ये आलोचना करिबा। एहा सहित कोन आर्द्रता संपर्क रे मध्ये आलोचना करिबा। तो पिला माने ए वीडियो टी कोन प्रथम रु शेष पर्यंत देखो आ बहुत किछि नुवा नुवा जिंस तुम पिला माने जानिबा पई पाइबो। तो प्रथमे हम आलोचना कोन करिया पिला माने ना वर्षण संपर्क रे। वर्षण माने कोन रे वर्षा ह ना नहीं। हमर कोन वर्षा ऋतु रे साधारणतः वर्षा कोन हिते वर्षा हिते ह ना नहीं। तो प्रथम कथा देखो पिला माने ए जो वर्षाटा केते परिमाण रे होउची बुझि पाछ ना केते परिमाण रे हेबो किमा होउची सेही संपर्क रे हमें कोन अनुध्यान करिया पई एको यंत्र रो व्यवहार करथाय ताकू कोन कहै जाय रे माने कोन वृष्टि मापिया पई साधारणतः रेन गज रो व्यवहार करा जाय थाय बा वृष्टि मापक यंत्र। अच्छा पिला माने तमरो कोन आम अंचल रे देखो आमे जेहेतु ओडिसा रे बिलोंग करंती हमर केउ मास रु केउ मास पर्यंत वर्षा ऋतु हिते पिला माने जून रु सेप्टेम्बर मास पर्यंत हो ना नहीं। हमर कोन वर्षा ऋतु हिते तो एई समय रे कोन रे वृष्टिपात होइथाय आ हमर कोन कृषि कार्य मध्ये सहज रहिथाय। अच्छा हमर जो वृष्टिपात होउची पिला माने तो आमे पूर्वानुमान करचंती ना नहीं। वैज्ञानिक माने हमर कोन पूर्वानुमान करिकरी जणै दउचंती पानीपाग विभाग तरफ रु जे एतिकी दिन रु एतिकी दिन मध्ये रे वर्षा हबो एतिकी परिमाण रे वर्षा हबो बुझि पाछ ना नहीं। तो सेही संपर्क रे जो अनुध्यान करचंती पिला माने सेटा कोन विज्ञान रो अग्रगति हेबा फल रे संभवपर होई परिची ह ना नहीं। तो कोन हिची देखो वर्षण कोन ते यंत्र वर्षण मापिया पई गोटे यंत्र रो व्यवहार करा जाय जाकू रेन गज कहा जाय। आ एहारो एकक कोन रे मिलीमीटर बा सेंटीमीटर साहाय्य रे आमे कोन हिसाब करि थांती। जेमति हमर कोन आर्द्र चिरहरित अरण्य रे 100 रु 200 सेंटीमीटर रो वृष्टिपात होइते जे अंचल रे कृषि कार्य रे धान चाष हुए बुझि पाछ ना धान चाष के अंचल रे हिते जेउ थारे वार्षिक 100 रु 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात हुए। देखो इठी उदाहरण स्वरूप धान चाष लेखो धान चाष होतबा अंचल रे केते सेंटीमीटर रो वर्षा हुए ना 100 रु 200 सेमी वार्षिक वृष्टिपात 100 रु 200 सेमी अंचल रे धान चाष भलो भाबरे होई थाय। तो एई परि भाबरे हमें कोन करंती ना हमर वर्षण रो एकक साहाय्य रे मिलीमीटर बा सेंटीमीटर साहाय्य रे हमें मापी थांती। साधारणतः हमर जो रेन गज रहला रेन गज रे पिला माने सेंटीमीटर देइ न थाय सेठी मिलीमीटर केते 10 मिलीमीटर पर्यंत तार स्केल ता थाय। देखो एटा उटा रेन गज रो चित्र एठी केमिते थाय पिला माने प्रथमतः रेन गज ता उटे सिलिंडर आकृति रो हेई थाय हैला सिलिंडर आकृति रो अछि नि आ तार ऊपरी भाग रो गोटे काहाडीते थाय संग्रह ये कोन संग्रह करथाय रे वृष्टि जल संग्रह करे कोन ना वृष्टि जल संग्रह केमिति हमें मापंती देखो केमिति हमें वर्षा जल को माने वृष्टिपात परिमाण को मापी थांती। तो प्रथम कथा हला जेउ अंचल रे वृष्टिपात होउची पिला माने बड़ वृक्ष किमा कोन रे बड़ अटारिका रो निम्न भाग रे आबे यंत्र को रखिबा उचित नुहे। एहा को कोन गोटे समतल थिबा पृष्ठ रे रखिबा आ जे अंचल रे कोन रे वृष्टिपात हमर कोन ठीक भाबरे पड़ी पारथु सेही अंचल रे हमें रखिबा। आ एथि प्रति ध्यान देबा जे हमें जो पाखरे यंत्रटा को रखिचंती से यंत्रटी पवन द्वारा किमा कोनोसी प्राकृतिक कारक द्वारा पड़ी न जाय किमा गड़ी न जाय बुझि पाछ ना। तन ताको समतल पृष्ठ रे ताको सुंदर भाबरे रखि दिया जाय प्रथम। द्वितीय कथा कोन हला तार ए जो कहाड़ी भागटा बा गोटे कहाड़ी सदृश गोटे ऊपर भाग रे गोटे अंशटा थाय एटा तो पिला मन तमर गोटे कहाड़ी देखो एटा गोटे कहाड़ी ना नहीं। এই কাহাড়িটাকে কোন করা গলা রে সে কোন সিলিন্ডর উপর ভাগ সহিত সে সংযুক্ত হইকি থাকে আর সে কোন করে বৃষ্টি জলକୁ সংগ্রহ করে। বর্ষা হেলে পিলা মানে এইটা কাহাড়িটারে কোন করে ସବୁ বৃষ্টি জল ସବୁ পড়ে বৃষ্টি জল ସବୁ কোউটি পড়িবো কাহাড়ি উপরে ସବୁ বৃষ্টি জল পড়ଥାଏ। এইটি বৃষ্টি জল সংগ্রহিত হেলা পরে সেই যে সংগ্রহিত বৃষ্টি জলটা কোন हुए এই যে ভিতর পাখরে থিবা গোটে সিলিন্ডর আকৃতির কোন থাই রে মাপ নড় থাই। মাপ নড় সিলিন্ডর আকৃতির যে নালি রঙরে তৈরি করা যাইছি পিলা মানে মাপ নড় সেই মাপ নড় মধ্যে
ମଧ୍ୟରେ ଜଳଟା ପ୍ରବେଶ କରେ। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ? ସଂଗ୍ରହ କାହାଳି। ଆଉ ଏଇ ସଂଗ୍ରହ କାହାଳିଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? କାଚରେ ତିଆରି। ମନେ ରଖିଥିବ, କାଚରେ ତିଆରି। କାଚରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସଂଗୃହୀତ କାହାଳି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ପରେ ଜଳଟା କଣ ହୁଏ? ଧୀରେ 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 ଜଳର କଣ ହୁଏ? ଉଚ୍ଚତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାହା ଭିତରେ? ମାପ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ମାପ ସ୍କେଲଟେ ରଖାଯାଇଛି। ମାପ ସ୍କେଲଟେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ମାପ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ଏଇଟା ହଉଛି ମିଲିମିଟରରେ ଅଛି। ମିଲିମିଟର, ଆମେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରି ଥାନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଆମେ ମିଲିମିଟରରୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରି ଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଯଦି ତମର କଣ ଜଳଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା କିମ୍ବା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା କିମ୍ବା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାପ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ରେନ୍ ଗଜଟା ଗୋଟେ କଣ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାଚ ନଳୀଟେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଚର ଗୋଟେ କଣ ଥାଏ ରେ? କାଚର ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କାହାଳି ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଥାଏ। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲଟା ଥାଏ। ସେ କାହାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ସଂଗୃହୀତ ହବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ସ୍କେଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ମାପିକି ଜାଣିପାରିବା ଆମର ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ କିମ୍ବା ଆମର ବୃଷ୍ଟିପାତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି। ତ ଦେଖ ତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅନୁଭୂତ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁର ଓଜନ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାର ଉପରି ଭାଗର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତର। ନା ନାଇଁ? ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କଣ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ସେଠି ଜୀବମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆମେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପଟା କେତେ ପରିମାଣ, ମାନେ ବାୟୁର ଓଜନଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପକୁ ପିଲାମାନେ ବାରୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପା ଯାଏ। ଆଉ ଏହାର ଏକକ ହଉଛି ମିଲିବାର। ଏହାକୁ ମିଲିବାର ଏକକରେ ବା ଏମବି ଏକକରେ ତାକୁ ସୁଜା ଯାଏ। ମିଲିବାର ଏକକରେ ତାକୁ ସୁଜା ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା କୋଉଠି ଅଧିକ ରହିବ? କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିବ? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା କୋଉଠି? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡର କମ ଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡର କଣ ଥାଏ ରେ? କମ। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡର କମ ଚାପ ଥାଏ। କାହିଁକି? ଉଚ୍ଚାବଚ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ବାୟୁର ଚାପ କମ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥାଏ? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ କଣରେ? ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା ରହିଥାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁଟା କଣ ହୁଏ? କଣ ହେଇଥାଏ? ଉଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଆମ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ନଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଅଙ୍କନ କରିଛି ମୁଁ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଟା ରହିଲା ଇଏ ହଉଛି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଇଏ ରହିଲା ପାହାଡ। ଏଇ ନିମ୍ନ ଭାଗଟା ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା ସମତଳ। ତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। ବାୟୁଟା କଣ ଥାଏ? ଉଷ୍ମ ବାୟୁ। ତେଣୁ ଏଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା କଣ ଥାଏ ରେ? ଉଚ୍ଚ ଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା ଉଚ୍ଚ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଦେଖ, ଆମର କଣ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତଳ ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, କାହିଁକି? କାରଣ ଏଠି ନିମ୍ନ ବାୟୁ ଚାପ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ନିମ୍ନ ବାୟୁ ଚାପ ଥାଏ। ଆଉ କଣ ନିଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପ ଥାଏ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁ ଚାପଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଠି କଣ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଟା ହଉଛି ନିମ୍ନ ବାୟୁ ଚାପ। ତ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁଟା ସାଧାରଣତଃ ପତଳା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାହାଡ କଣ ଚଢିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାହାଡକୁ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଇଥାଏ? ମାନେ କଣ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ? କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, କାହାର କଣ ହୁଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ତାଙ୍କର କଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ପାହାଡ ଚଢନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି? ନା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମ ପରିମାଣରେ ମିଶେ। ନା ନାଇଁ? କମ ପରିମାଣରେ
ମିଶେ। ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ଆମକୁ ପାହାଡ ଚଢିଲା ସମୟରେ ହାଲିଆ ଲାଗିଥାଏ ବା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମ ଥିବାରୁ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ଆମକୁ ହାଲିଆ ଲାଗେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଚାପଟା ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମର ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଚାପଟା ହଠାତ୍ କମିଯାଏ। ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା ହଠାତ୍ କିରି କମିଯିବ। କମିଗଲା ମାନେ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ବାୟୁଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ଧାସକି ବାୟୁଟା କଣ ହୁଏ ହଠାତ୍ କିରି ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବାୟୁଟା ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ କଲା ବା କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା ହଠାତ୍ କମିଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା ହଠାତ୍ କମିଯାଏ। କମିଗଲା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ବାୟୁଟା ପ୍ରବେଶ କରି ଆସେ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହାକୁ ଅବପାତ ବା ଲଘୁଚାପ ବୋଲିକି କହିଥାନ୍ତି। ତ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଢିପାରେ ଅବପାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଲଘୁଚାପ କଣ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ କଣ ଲେଖିପାରିବ ନା ତମେ ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ଚାପ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ବାୟୁର ଚାପ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ବା ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଅବପାତ ବା ଲଘୁଚାପ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରେ ବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଚାପଟା ସାଧାରଣତଃ କଣ 1013 ମିଲିବାର ପାଖାପାଖି ଥାଏ ସବୁବେଳେ 1000 ମିଲିବାରରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି 1000 ମିଲିବାରରୁ କମ ହେଲା କଣରେ ବାୟୁର ଚାପଟା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହେଲେ ତମର କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବରେ ଅବପାତ ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ତମ ବୁକରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି କଣ ଖାରଡୁଙ୍ଗାଲା ଯୋଉଟା କି ଲଦାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ଉଚ୍ଚତାଟା କେତେ ମିଟରରେ ଉଚ୍ଚତାଟା ହଉଛି 5600 ମିଟର 5600 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା 600 ମିଲିବାରରୁ 650 ମିଲିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି 1000 ମିଲିବାରରୁ କମ ହେଲା ତାହେଲେ ଅବପାତ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଖାରଡୁଙ୍ଗାଲା ନାମକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଲଦାଖରେ ସେଇଠି ଦେଖ ଉଚ୍ଚତାଟା 5600 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବେଳେ ଆମର କଣ ବାୟୁ ଚାପଟା 650 ମିଲିବାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପବନ ସମ୍ପର୍କରେ ହେଲା ତ ପବନ କଣ ପିଲାମାନେ ପବନ ହଉଛି ଆମର କଣ ହୁଏ ଗତିଶୀଳ ବାୟୁକୁ ପବନ କୁହାଯାଏ। ହଁ ନା ନାଇଁ ଆମେ କଣ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ନା ପବନ କଣ ପବନ କେଉଁ ଆଡକୁ ଗତି କରେ। ଆଚ୍ଛା ବାୟୁର ଗତିଟା କଣ ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ହେଇଥିବ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପବନର ଚାପଟା ରହିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଣ ହବ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ ପବନ ରହିଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ସିଏ ପ୍ରବାହିତ ହବ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ ହେଲା ବାୟୁର ଗତିଟା ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବାୟୁର ଗତିଟା କୁଆଡୁ କୁଆଡକୁ ହେଇଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ ଆଡକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ଯୋଉ ପବନର ହଉଛି ଦିଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ବା ଦିଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଦିଟା କଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବେଗ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦିଗ। ତ ପିଲାମାନେ ପବନର ଦିଗ ମାପିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ବା ଦିଗ ବାରଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପବନର ଦିଗ ମାପିଥାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ ବା ଦିଗ ବାରଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ପବନର ବେଗ ମାପନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆନିମୋମିଟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପବନର ଆମେ ଦିଗ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପନ୍ତି ଆଉ ତାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ପବନର ଦିଗ ମାପିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ ବା ଦିଗ ବାରଣୀ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ ଉପରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ତୀର ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ ଉପରେ ଗୋଟେ ତୀର ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଲାଗିଥିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ ମୁନିଆ ଥିବ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵଟି ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ପରି ଥିବ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ କଣ ଏଟା ହଉଛି ମୁନିଆ ଅଛି ଆଉ ମୁନିଆ ବା ତୀର ଆକୃତିର ଏଟା କଣ ମୁନିଆ ତୀର ଆକୃତିର ଥିବ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵଟି କଣ ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ପରି ଥିବ ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ପରି ଥିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଉପରେ ରହିଥିବ। ତ ପବନଟା ଯୋଉ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ଏଇ ତୀରର ମୁହଁଟା ସେଇ ଆଡକୁ ରହିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପବନର ଦିଗକୁ ସୂଚଉଛି ପବନର ଦିଗ ଯୋଉ ଆଡକୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିବ ସେଇ ଆଡକୁ କଣ ଏଇ ମୁନିଆ ବା ତୀର ଅଂଶଟି ରହିବ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମାଛର ଲାଞ୍ଜଟି ରହିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପବନ କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଜାଣିପାରିବା। ଏହା କଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପବନ ଯଦି ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ପବନ କଣ କରିଥାଏ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କଣ ଏଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଣ ହୁଏ ନା ଗତିଶୀଳ ପବନ କଣ କରିଥାଏ ରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଶୁଷ୍କ
शुष्क करिवारे साहाय्य करता है कोन हुए ना बाष्पीभवन प्रक्रिया होता है जदि हमर कोन हिची कोन पवनर वेगटा अधिक रु अधिक परिमाण रे पवन बहिला ताले कोन हुए हमर बाष्पीभवन प्रक्रिया द्रुततर होता है जहा फल रे कोन होता है मृत्तिकाटा हमर कोन हुए बाष्पीभवन माने कोन पिला माने ना बाष्पीभवन माने होची हमर कोन रे माने जलटा जलीय बाष्प रे परिणत होई वायुमंडल रे मिसबा को कहजे बाष्पीभवन तो कोन हिची देखो मृत्तिका को शुष्क करिवारे साहाय्य करिथाय ताले खंभ ऊपर एक घूर्णयमान तीरटे पिला माने देखो रहिची जो तीरटा हमर कोन कहूची पवनर दिग को सूचई थाए ताले कोन आसिला कोन बातासंकु कोन ना उड़ाजाहाज पड़िया मानकर थिबा दिग दर्शक उड़ाजाहाज पड़िया मानकर कारण कि उड़ाजाहाज उड़ान समय रे किबा उड़ाजाहाज को कोन रे हमर लैंडिंग करिबा समय रे हमर कोन रहिची हमर कोन प्रथम कथा हला पवनर दिगटा को हमकु जानिबा अछि तो कोन होइतै सेई जगह रे हमर कोन व्यवहार हेतै कोन बातासंकु रे यूज करा जायते कोठी उड़ाजाहाज पड़िया मानकर तो प्रथम कथा हला वैमानिक माने बा जो माने विमान चालक से माने कोन करते उड़ाजाहाज रो चालना समय रे तांको नितांत पवनर दिग संपर्क रे अनुध्यान करिबा नितांत जरूरी होइतै नले विमान दुर्घटना घटिबार संभावना रहितै तापर कोन रहिछि देखो पिला माने कल कारखाना रे जतबे हमर कोन धुआं छडा जाउची किबा विभिन्न प्रकार धूଳି छडा जाउची तो सेई जिंस गुडा को छाडीबा समय रे हमर कोन होची पवनर दिगटा पिला माने जेउ दिगरे अछि धुआंटा को सेई दिगरे छडा जाई थाई तेनु सेई अंचल रे मध्य बात कोन हमर कल कारखाना मानकर जेउ थारे कोन धुआं बाहर थाए सेई कल कारखाना मानकर विशेष करी हमर कोन बातासंकुर व्यवहार करा जाय थाए काहे कि धुआं को को दिगरे हमर कोन छाडीबा सेई संपर्क रे अनुध्यान करिबा पाई माने एबे हमें देखिबा पवनर दिग मापिबा यंत्र संपर्क रे तो पवनर दिग साधारणतः हम कहउत्री मापंती एनीमोमीटर साहाय्य रे मापंती आ यार एकक होची किलोमीटर कोन किलोमीटर पर घंटा किलोमीटर को घंटा रे डिवाइड करते केते किलोमीटर जाईची हमर कोन गोटिए घंटा रे केते किलोमीटर वायुटा अतिक्रम करिची सेटा को ही कहा जाय वायुर बा पवनर वेग बुझि परछन नै ताले कोन हला देखो पिला माने कोन हिची हमर जो एटा रहला गोटे एनीमोमीटर साधारणतः तार गठनटा पिला माने ए टाइप रो देखा जाय तमर पेज नंबर 37 रे तम माने कोन काढी के देखि परिबो सेथरे कोन देइची रे गोटे एनीमोमीटर रे चित्र देइची सेठी कोन 3 रु 4टा धातव कप साधारणतः 3 रु 4टा धातव कप टाइप रे जिंस गुडा कथा है जहा मध्ये रे जते बड़ कोन हुए ये गोटे धातव खंभ सहित लागि थाइ एटा गोटे होची खंबटा ए खंभ सहित लागि कि अछि आ एगुडा कोन एगुडा गोटे कप एगुडा गोटे कप ए कप गुडा करे कोन हुए जते बड़ कोन हुए हमर पवनर वेगटा वृद्धि पाए बा पवन जोर रे बहे सेते बड़ से कप मध्ये रे कोन हुए वायु प्रवेश करि जाय जहा फल रे कोन हुए कप रो कोन हमर कप गुडी को हालुका हेतिबा कारणरू साधारण हालुका हेतिबा कारणरू कोन हुए ता मध्ये रे वायु प्रवेश कले कप गुडी को घुरीबारे लागे जहा फल रे कोन हुए देखो कप गुडी को घुरीबार लागे जदि पवनर वेगटा वृद्धि घटे पवन जोर रे बहिले कप गुडी को मध्ये जोर रे घुरे बुझबे ना कप गुडी को जोर रे घुरबे तो सेही अनुसार ता तळे गुटे कोन लागि थाय रे पिला माने ता तळे गुटे हमर कोन लागि थाय हमर कोन गोटे प्रकार रो कोन गोटे प्रकार कंपास टाइप रो लागि थाय कंपास में स्केल टाइप रो लागि थाय स्केल गोलाकार स्केल लागि थाय जहा पर कोन एठी जति जोर परिमाण रे हमर कपटा घुरिबो ए जो कप गुडा को घुरिबो सेही अनुसार हमर कोन होई थाय एठी हमर डिटेक्टर टा थाय ता अनुसार हमर कोन होई थाय हम तार वेगटा को हम जानि परंतु ए जो स्केल साहाय्य रे हम मापटा को जानि परंतु जे हमर पवनर वेगटा वर्तमान केते परिमाण रे रहिछि साधारणतः पिला माने जेउ अंचल रे घंटा प्रति 10 किलोमीटर देखो तमर कोन घंटा प्रति केते किलोमीटर 10 किमी जदि वायु प्रवाहित होला सेइथारे हमर कोन उत्पादन करा जाय हमर कोन पवन शक्ति साहाय्य रे हमर विद्युत उत्पादन करा जाय बुझि परछन नै कोन करा जाय विद्युत उत्पादन कहा साहाय्य रे पवन चक्री साहाय्य रे विद्युत उत्पादन केते बड़ करा जाय ना घंटा प्रति जदि 10 किलोमीटर वेगर पवन बहुची एटा साधारणतः उपकूलवर्ती अंचल रो पवन रो वेगटा अधिक परिमाण रे माने एबे हमें आलोचना करिबा आर्द्रता संपर्क रे आर्द्रता कोन रे पिला माने ना हमर जो वायुमंडल रहिची वायुमंडल रे जलीय बाष्प रो परिमाणटा को ही आर्द्रता को जाय तो प्रथम कथा ना हम वायुमंडल को जलीय बाष्प किपरि भाबरे आसी थाए साधारण कथा ना हमर कोन रे वर्षा ऋतु रे कोन हितै हमर कोन वर्षा आकार रे वर्षा आकार रे जल गुडा को पड़ी थाए कोठी नदी हृद समुद्र इत्यादि अंचल रे सब रही थाए किंतु परवर्ती समय रे कोन हुए ग्रीष्म ऋतु जते बळे आसे अत्यधिक खरा हेबा कारणरू बाष्पीभवन प्रक्रिया माध्यम
माध्यम कौन हुए जलटा बाष्प हो वायुमंडल को चली जाए जहाँ फल कौन कूप पोखरी नलकूप इत्यादि सब कौन धीरे धीरे सुखिबार लगे हाँ ना नहीं तो कौन है देख पे आम प्रथम कथा वायुमंडल में अवस्थित जलीय बाष्पर परिमाणटा को ही कह जाए आर्द्रता आर्द्रतार संज्ञा तुम मन रखिदेव वायुमंडल में अवस्थित जलीय बाष्पर परिमाण बा केते परिमाण रे तुम रही कौन परसेंटेज रे मपा जाए प्रथम कथा देख आम आर्द्रता मापिया यंत्र रोचे हाइग्रोमीटर ताकू यंत्रटा को हाइग्रोमीटर कह जाए आटा तार एकक कौन रे शतकड़ा रे मपा जाए बा आपेक्षिक आर्द्रता मापिया प्रथम कथा आम यंत्र रहा हाइग्रोमीटर बा एकक रोचे शतकड़ा रे आमे मापी थांती बा केते शतकड़ा ना 100 शतकड़ा ना 80 शतकड़ा ना 70 शतकड़ा केते परिमाण रे तमर कोन रहउची रे हमर आर्द्रता रहउची साधारणतः 70 रु 80 शतकड़ा थिबा अंचल माने आर्द्रता वार्षिक आर्द्रता जो अंचल थाय से अंचल साधारणतः हमर धान चाष भलो परिमाण रे होई थाय हन नै तो प्रथम कथा देखो पिला माने प्रभावित करतबा कारक गुडी देखो आर्द्रता को प्रभावित कोन कोन कारक करथे प्रथम कथा तापमात्रा पवन वायुर चाप आ स्थान देखो तापमात्रा कौन अधिक तापमात्रा थिबा अंचल रे कोन रे हमर आर्द्रता कम थाए तापर वायु पवन जदी जोर रे बहिबो ताले से कोन करिवो पिला माने मु टिके पूर्व रो आमे आलोचना करले पवन रो वेग अधिक होले से कोन करथाय मृत्तिका को शुष्क करथाय बा मृत्तिकार जो जलीय जलटा थाए ताकू कोन जलीय बाष्प रे परिणत करी देई थाए हन नै तापर वायुर चाप मध्ये निर्भर करथाय हमर कोन आर्द्रता केते परिमाण रे रहइबो जदी वायुर चाप अधिक परिमाण रे रहिछि पिला माने सेही अंचल रे कोन रहइबो रे आर्द्रता कम रहइबो काहे कि वायुटा उष्म थाए टिके पूर्व आमे आलोचना करले जेउ अंचल रे वायुर चापटा अधिक परिमाण रे रहिछि सेही अंचल रे हमर उष्म वायु प्रवाहित होइते तेनु कोन रे हमर उपकूलवर्ती अंचल गुडी करे साधारणतः उष्म वायु ही प्रवाहित होइते सेठी शीत अनुभूत हुए नाही जोडा कि समुद्र उपकूलवर्ती अंचल तेनु सेठा आर्द्रता कम किंतु पहाड़ी अंचल गुडा करे कोन रे आर्द्रता टिके अधिक परिमाण रे बा जलीय बाष्प टिके अधिक परिमाण रे रही थाए तो कौन है तापर देखो पिला माने तापर कौन है देखो स्थानटा कि परि भाबरे हमर कोन करछि देखो पिला माने प्रभावित करछि आर्द्रता को देखो पूरी गुटे उपकूलवर्ती राज्य होइतिबार सेठार कोन हेते आर्द्रता टिके कोन हेते अधिक परिमाण रे रहितिबा कारण रहिते आ राउरकेला रे टिके कम परिमाण रे रहिते बुझि परछ ना नै तापर जलीय बाष्प बाष्पीभूत हेले शीतल प्रदान करे देखो जलटा बाष्पीभूत हेले हमर जो अंचल जलटा बाष्पीभूत हो सेठी हमर कोन हमको शीतल अनुभूत होय तापर वायु रे अधिक परिमाण रे जलीय बाष्प रहितिले हमर कोन होय जलीय बाष्प अधिक परिमाण थिले बाष्पीभवन मंथर होइते जदि जलीय बाष्प अधिक थाए ताले हमर कोन बाष्पीभवन धीर गति रे होइते ए जिंसटा मन को जलीय बाष्प थिले केते अधिक जलीय बाष्प थिले हमर कोन बाष्पीभवन कम होबो कारण से अंचल रे ऑलरेडी जलीय बाष्प रहि सरछि तापर प्रथम कथा हला देखो पाग शुष्क अछि बोली हम केमिति जानिबा ना जदि हमर आर्द्रताटा 20% रु 40% मध्य रे रहिबो सेबला पागटा जेतबेला आर्द्र बा पागटा जेतबेला हमर ओदारिया रहिछि पिला माने सेठी हमर आर्द्र माने कोन रे ठंडा पाग सेतबेला कोन हमर आर्द्रता 60 रु 80% मध्य रे रहिबो ताले एई जो तमर रहिला माने कोन आर्द्रता को हम मापुचंते सेटा हमर कोथिरे अत्यधिक आवश्यक रहिछि पिला माने प्रथम कथा हला खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प जे अंचल रे खाद्य बा जे शिल्प मानकर हमर खाद्य प्रस्तुत करा जाउची सेठी साधारणतः आर्द्रता को विशेष अनुध्यान करा जाय काहे कि ना हमर कोन होची शुष्क परिवेश रे खाद्य सामग्री किबा विभिन्न प्रकार सामग्री जोटा हमर सुरक्षित भाव रे रहिते तेनु संग्रहालय मानकर मध्य आर्द्रता को कमेइबा पई हमर कोन विभिन्न यंत्र व्यवहार करा जाय थाए आ आर्द्रता को हमर कोन मापिकिरी कोन करा जाय थाए खाद्य प्रक्रियाकरण शिल्प मानकर मध्य हमर कोन एहार व्यवहार अत्यंत जरूरी हेते काहे कि ना एही अंचल रे कोन हमर खाद्य साधारणतः हमर कोन शुष्क अंचल रे ही सुरक्षित रहि तो पिला माने एबे हमें देखिबा केमिति सहज रे हमें कोन रे पानी पागर यंत्र गुडी पानी पागर विभिन्न कारक गुडी कर यंत्र गुडी को हमें केमिति सहज रे मन रखिबा सेट पे पिला माने म तम पई गोटे टेबल टे बनैछि से देखो कोन अछि प्रथम कथा हला पागर विभिन्न उपादान गुडी कर अछि पिला माने हमर साधारणतः पांचटी उपादान संपर्क रे हमें आलोचना करले एई टॉपिक रे तापर कोन होला से जो हमर जो पागर जो उपादान गुडी कर पिला माने ताको को यंत्र सहायता रे व्यवहार करा जाय आ से यंत्र रे केउ एक करे ताको मपा जाय तो प्रथम कथा देखो पिला माने हमर प्रथम एक नंबर रे रहिला पिला माने हमर वर्षण को साधारणतः हमर रेन गज सहायता रे मपा जाय आ तार एकक रहउची मिलीमीटर बा सेंटीमीटर बा 100 सेंटीमीटर दृष्टिपात होउची बा 80 सेंटीमीटर बा कोन 15 मिलीमीटर रो वर्षा आइची बुझि पछा ना एई सब जिंस गुडा को हमर कोन वर्षण रे ताहले हम यूज करा जायछि तापर देखो द्वितीय कथा कोन रे हमर जो वायु चाप रहिला पिला माने वायु चाप को साधारणतः 12 मीटर सहायता रे मपा जाय आ तार एकक होउची मिलीबार बा ताको एमबी रे सूचित करा जाय ठीक से बडा कोन रे हमर पवन रो वेग मापे
मापिया पिला माने साधारणतः आम एनिमोमीटर व्यवहार करथंती ताकू हमर कोन घंटा डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर हमर कोन किलोमीटर पर आवर रे हमर कोन तार एककटा हम यूज करंती बुझ पड़ला ना नहीं तापर पवन रो दिग मापिया पई कोन व्यवहार करा जाय पिला माने साधारणतः हमर विंड वैन रो व्यवहार करा जाय आ विंड वैन को मापिया पई हमर पूर्व रे अछि कि पश्चिम रे अछि पवन रो दिगटा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एबुला तार हमर कोन करा जाय रे तार एककटा हमर व्यवहार करा जाय थाय बुझ पछन नै तापर कोन लेला देखो पिला माने आर्द्रता मापिया पई साधारणतः हाइग्रोमीटर रे यूज करा जाय आ या को हम शतकड़ा बा परसेंटेज साजे रे काढी थांते माने कोन 80 शतकड़ा बा 70 शतकड़ा रो हमर आर्द्रता रहिछि तो पिला माने ए टेबुल टाको तुमे सुंदर भाबरे लिखि दियो आ एथुर कोन तुमे माने सहज रे मन रखि परिबा हमर विभिन्न प्रकार रो यंत्र साजे हम किपरि भाबरे हमर पानी पागर उपादान गुडी को मापी थान माने एबे हमर कोन पढिबा ना स्वयं चालित पाणीपाग केन्द्र संपर्क तो प्रथम कथा हम कोन जानले हम विभिन्न प्रकार यंत्र माध्यम साधारणतः हमर कोन पाणीपागर हम सूचना पाई थांती ना नहीं हमर कोन केते बड़ बन्या हबो बात्या हबो मरुडी हबो भूमिकंप हबो ए संपर्क रे पूर्वानुमान हमको कोन रे हमर कोन पाग विभाग तरफ रु हमको कोन सूचना प्रदान करा जाउची तो सेथि पई पिला माने हमर कोन रहिछि रे स्वयं चालित पाणीपाग केन्द्र रहिछि बा एई जिंसटा कोन ना मनुष्य रो हस्तक्षेप बिना मिलुथिबा सठिक तथ्य तो पाणीपाग संपर्क रे हमर एटा सेंसर द्वारा परिचालित होइतै बा हमर सैटेलाइट द्वारा परिचालित होइतै केमिति परिचालित होइतै ना मनुष्य सेठारे कार्यरत नथाय मनुष्य मानकर बिना साहाय्य रे सेठारे कोन आपे आपे कोन होइतै हमर पाणीपाग को अनुध्यान करिवा पई पिला माने हमर सेंसर सब रहितिबा सैटेलाइट सब वैज्ञानिक माने उन्नत धरणर तयारी करि सारचंती आ ता माध्यम रे हमें कोन पाणीपाग संपर्क रे तथ्य पाउचंती तो पाणीपाग संपर्क रे तथ्य हम केउ केउ संपर्क रे तथ्य पाउचंती तापमात्रा आर्द्रता पवन रो वेग दिग वर्षण तथा वायु चाप संपर्क रे मध्ये हम पूर्वानुमान करि पारचंते जार उपकार हमको कोन मिलुचे ना कृषि संपर्क रे हम कोन कृषि क्षेत्र रे जहा फल रे कोन छि विभिन्न प्रकार देखो हमर जदी वर्तमान हम कोन करचंती कृषि रो समय आसी जाईचे तो पिला माने कृषक माने वर्तमान हमर कोन विभिन्न प्रकार शस्य हमर कोन रोपण करिवे तो से माने जदी पानी पाग संपर्क रे अवगत नथिबे पिला माने आज से माने कृषि पई कोन मंजी बिहन बुणी देचंती काली सकाळे को कोन प्रबल मात्रा रे वर्षा लागि रहइबो 5-6 दिन ता माने कोन हो संपूर्ण रूप रे मंजी गुडा को पचिकी नष्ट होई जिवो ना नै तेनो पिला माने कृषक माने प्रथम कथा जेतेबे कृषि कार्य करते सेतेबे पानी पाग ऊपर अत्यधिक परिमाण रे से माने ध्यान देई थांती देखो केमिति ना प्रथम सेति पे हमर कोन रही छे स्वयं चालित पानी पाग केन्द्र रही छे आ पानी पाग केन्द्र रो हमको कोन सूचना मध्य कोन कहा साहाय्य प्रदान करा जाउची रे टीवी रेडियो मोबाइल इत्यादि साहाय्य विभिन्न न्यूज माध्यम रे न्यूज पेपर माध्यम रे हमको जणै दिया जाउची पानी पाग संपर्क रे बुझि परछ ना नै तो कोन होला देखो कृषि रो उपकार मिलुची तथा उड़ा जहाज चालन पई बुझि परछ ना नै हठात जदी तमर घूर्णी झड़ आसिला उड़ा जहाज कोन स्क्रैच होबार संभावना अछि तापर एटा पानी पागर चालना तथा परिवेशर निरीक्षण करिबार हमर एई सब उपकार मिलुचे स्वयं चालित हमर कोन पाणीपाग केन्द्र तो प्रथम कथा ना हमर गोटिए स्वयं चालित केन्द्र संपर्क रे हम तम बुक रे मेंशन अछि पिला माने जोटे कि 2023 मसिया रे ताको कोन 23 मसिया रे स्थापन करा जायतिला कोठी ना सिक्किम रो तुषार ह्रद निकट रे आ तुषार ह्रद रो उच्चता ते पिला माने 4800 मीटर बा सिक्किम रो उच्चता साधारणतः समुद्र पतन ठारू 4800 मीटर उच्चता रे रहुची साधारणतः सिक्किम हमर कोन भारत रो उत्तर दिगरे अवस्थित त माने जानिचो हिमालय पर्वत रे थिबा गोटिए राज्य हने नै हिमालय पर्वत रे थिबा गोटिए राज्य जार उच्चता 4800 मीटर एवरेज रे रहिची तो पिला माने सेठी जो स्वयं चालित पाणीपाग केन्द्रटा को स्थापन करा गेला सेटा कोन किए परिचालन कला जातीय विपर्यय परिचालन कर्तृपक्ष किए परिचालन किए तहले सेठी स्थापन करथिला जातीय विपर्यय परिचालन कर्तृपक्ष तरफ रो स्वयं चालित पाणीपाग केन्द्रटे स्थापन करा गेला सिक्किम ठारे सिक्किम रो तुषार ह्रद निकट रे जोटा कि 2023 मसिया रे जोटा कि कोन करछि पिला माने एटा होछि आंचलिक पाणीपाग सूचना देछि समग्र भारत वर्ष कि समग्र भारत वर्ष रो सूचना दउनी से केवल आंचलिक केवल सिक्किम रो पाणीपाग संपर्क रो सूचना दउछि तो स्वयं चालित पाणीपाग केन्द्र गुडी के साधारणतः आंचलिक पाणीपाग रो सूचना देई थाय बुझि परछ ना नै तो ये कहार सूचना दउछि पिला माने लिखि दै था आंचलिक पानी पागो माने कोन सिक्किम रे वर्तमान आर्द्रता केते रहिछि सिक्किम रे वर्तमान कोन रे वायु रे चाप केते रहिछि हला एई सब रो सूचना ताले हमर के प्रदान करछि एई जो स्वयं चालित पाणीपाग केन्द्र ताले सेटा 2023 मसिया स्थापन हेतिला पिला माने मन रखिबो तो पाणीपागर आगुआ सूचना हमको मिलुछि ना नै जे कोन एतिकी दिन रु एतिकी दिन धरि कि वृष्टिपात होबो समुद्र रे एतिकी दिन रु एतिकी दिन मध्य रे झड़ उत्पन्न हेबो बुझि परछ ना नै किबा हमर कोन भूमिकंप होबार संभावना अछि तो लोक मानकु कोन करा जाउछि पिला माने जनसाधारण को सचेतन कर दिया जाउछि देखो आगुआ पाणीपाग सूचना हेबा जगु हमर कोन अछि विभिन्न प्रकार रो प्राकृतिक
विपर्यय लोक मान बंचा जाई पारुछि बा लोक मान कोन करा जाई पारुछि सतर्क करा जाई पारुछि विभिन्न प्रकार दुर्विपाक रक्षा करा जाई प्राकृतिक विपर्यय तमर कोन रहला पिला माने बन्या बात्या हला बात्या आ गोटे कोन रहला भूमिकंप आ गोटे कोन रहला मरुड़ी हला मरुड़ी एई सब जिंस तमर कोन रक्षा करा जाई पारुछि तापर कोन आसिला देखो पिला माने सामुद्रिक झड़ तूफान अच्छा सामुद्रिक झड़ तूफान माने कोन समुद्र रे झड़ सृष्टि होबा तो समुद्र रे झड़ सृष्टि होबा पूर्वरु हमर कोन मत्स्यजीवी मानकु समस्त को कोन करा जाय मत्स्यजीवी मानकु समस्त को सतर्क सूचना दिया जाय जे केही कोन डंगा धरि कि तमे माछ धरिया पई समुद्र भीतर को प्रवेश करिवो नाही एहा सहित कोन समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे जदि बात्या हबार संभावना अछि पिला माने ताले लोक मानकु आगरु सूचना दिया जाय और समान सुरक्षित स्थान मानकु कोन करा जाय स्थानांतरण करा जाय आ समानकर खाद्य पेयर मध्य माने कोन व्यवस्था करा जाय सेति पई सरकार यथेष्ट ध्यान मध्य रखी थांती हना नै तो हमर स्वयं चालित पाणीपाग केन्द्र तथा आगुआ सूचना मिलिबा जोगुरु हमर कोन विभिन्न प्रकार धन जीवन को आमे रक्षा करि पारचते एहा साधारणतः विज्ञान रो अग्रगति जोगु हेछि तो पिला माने प्रथम कथा तमर एई टॉपिक को लेकर जदि किछि भी डाउट्स रहला पिला माने तमे मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो आ कोन आ नेक्स्ट वीडियो रे हमें आलोचना करिबा एहार प्रश्न उत्तर संपर्क रे तो प्रथम कथा तमे जानि थाओ पिला माने हमर कोन पाणीपाग को बुझिबा नितांत आवश्यक आ सेतिरे केउ यंत्र साहाय्य हमर मापंती सेटा अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेई टॉपिक रो आ तमर जो रहिला स्वयं चालित हमर कोन पाणीपाग केन्द्र केबे स्थापन करा जायतिला को स्थान रे स्थापन करा जायतिला सेटा मध्ये तमे माने मने रखिथिबो मे भी तम एग्जाम रे आसी पारे तो पिला माने ए टॉपिक रे हमें कोन सिखिला हम बही रे गोटे साधारणतः सब विषय रे शेष रे कोन हमें कोन सिखिले बोली गोटे टॉपिक थाई से टॉपिक रे तमर कोन रहिछि पिला माने देखो कोनसी अंचल रे पाणीपाग रो संज्ञा तार तापमात्रा ताने कोनसी अंचल रे पाणीपाग रो संज्ञा टाको हमर काहा ऊपर निर्भर करते पिला माने तार तापमात्रा आर्द्रता वर्षण पवनर बेग अधिक आ वायुर चाप द्वारा प्रकाश होई थाई ताले वायु हमर ताले पाणीपाग कोनसी अंचल रो पाणीपाग रो संज्ञाटा सही अंचल रो कोन तापमात्रा आर्द्रता वर्षण पवनर बेग अधिक तथा वायु चाप ऊपर निर्भर करि थाई हने नै तो प्रथम कथा देखो हमर समय ऊपर मध्ये निर्भर करि थाई काहे कि देखो हमर रहिला भारत मन करे ये रहिला हमर कोन भारत वर्ष ये रहिला हमर भारत वर्ष कोन हिची पिला माने देखो एहार मध्य भाग रे हमर कोन जाईची कर्कट क्रांति भारत को दुई भाग रे विभक्त करछि ह ना नै ये रहिला कर्कट क्रांति केते डिग्री समोख्य रेखा मध्य रे रहिछि 30 कोन 23 डिग्री 30 मिनिट 23 डिग्री 30 मिनिट हमर समोख्य रेखा मध्य रे हमर कोन रहिछि हमर कर्कट क्रांति रे अवस्थितिटा रहिछि जेटा भारत रो देकी जाईछि तेनो भारत रे साधारणतः ऋतु परिवर्तन अत्यंत भाग रे देखा दिथै बा ऋतु परिवर्तन रो प्रभावटा अत्यधिक परिमाण रे अनुभूत हेइथै अन्य अंचल तुलना देखो जेंति हमर अंटार्कटिका महादेश रहिला कोन दक्षिण मेरु रे रहिला जा फल सेति कोन खरा वर्षा किछि जणा पड़ी न थाय ह ना नै किंतु हमर जो एटा रहिला कर्कट क्रांति जोटा 23 डिग्री 30 मिनिट मध्य रे रहिछि पिला माने सेति हमर कोन रहिछि देखो भारत मध्य भाग को दुई भाग रे विभक्त करूथिबारो एइटा कोन समय ऊपर मध्य निर्भर करे एहार कोन रे पानी पागटा को बुझि परछ ना नै प्रथम कथा देखो हमर जून जुलाई मास एबे देखो जून मास चलीछि हमर ओडिसा रे तथा समग्र भारत वर्ष रे विभिन्न अंचल रे हमर कोन होछि वृष्टिपात देखा देउछि देखो कोन होछि ना जुलाई मास रे साधारण जून आ जून मास रे कम परिमाण रे वृष्टिपात होइतै जुलाई मास रे साधारणतः मासटा सारा वृष्टिपात हेइतै तापर देखो पिला माने मे मास रो आरंभ होला माने हमर ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत हेइतै देखो मई मासर आरंभ बा मे मासर आरंभ रे हमर ग्रीष्म प्रवाह देखा दैथै तापर डिसेंबर मासर आरंभ होला पिला माने बडको हमर कोन हेइतै रे शीत ऋतुर आरंभ हेइतै तेनो भारत वर्ष रे तीन प्रकार रो ऋतुर अत्यधिक परिमाण रे हम कोन रे प्रभाव देखा दैथै काहेकि ना भारत रो मध्य भाग रे कर्कट क्रांति देकी जाईछि तेनो हमर कोन एई समय अनुसार मध्य हमर कोन वायुमंडल रे हमर कोन रे विभिन्न प्रकार रो कोन हमर कोन अनुभूत हेइतै कोन अनुभूत हेइतै देखो वर्षा आ ग्रीष्म ऋतु आ शीत ऋतु प्रभावटा हमको देखा दैथै तापर कोन अछि पिला माने तम बुक रे आउटा मेंशन अछि कोन लू गोटे प्रकार पिला माने वायु एटा कोन हेतै ग्रीष्म ऋतु रे साधारणतः भारत वर्ष रो दक्षिण उत्तर दिग आड़ को प्रभावित होइतै केउ दिग आड़ को प्रभावित होइतै पिला माने ना हमर कोन देखो पश्चिम रु पूर्व एटा साधारणतः हमर कोन हेतै कोन गुजरात राजस्थान रे प्रभावित होइतै गुजरात ओ राजस्थान
गुजरात और राजस्थान अंचल साधारणतः ये वायु प्रवाहित होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु रे प्रवाहित होता बेगसारी बाली मिशा पवन बाली गुड़ी मिसी पवन में आईटा साधारणतः गुजरात और राजस्थान अंचल साधारणतः आम प्रवाहित होता है पिलाने एटा को लू कह जाए आ एई वायुटा पश्चिम रु पूर्व को प्रवाहित होता है कहीं ना एटा पश्चिम घाट पर्वतमाला जो कच्छ अंचल रहा पश्चिम घाट पर्वतमाला शेषर गुजरात रो जो कच्छ अंचल रहा पिलाने सेई अंचल रु साधारणतः प्रवाहित होती है लू वायुर दिगटा साधारणतः आम पश्चिम रु पूर्व को थाई लू वायुर दिगटा यहाँ हूँ लू प्रवाहित होते हैं भारत आमर कौन रे पश्चिम आड़ प्रवेश करता है ये रहा जो पश्चिम घाट पर्वतमालार शेष देख पश्चिम घाट पर्वतमालार शेष रु प्रवाहित होकर सी आसी थाए तो पिलाने जदि ये टॉपिक विषय तुम किसी भी डाउट्स रहा तुम मत कमेंट माध्यम पचार तुम आंसर मुझे तुमको देवी।